नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो फार्मर्स पर और मैं हूं राकेश मंडोतिया। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। तो एग्रीकल्चर का स्कोप आज अपन डॉक्टर ध्रुव गोधरा सर से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सर का थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास करता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सर नोडल ऑफिसर हैं जो कि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस योजना भारत सरकार के, और मैं आपको बता देता हूं कि सर पूर्व डीन रहे हैं जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के। मैं आपको बता देता हूं कि सर छात्र कल्याण के पूर्व डायरेक्टर भी रहे हैं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि विजिटिंग प्रोफेसर एग्रीकल्चर के हैं सर। मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं सर, और मैं आपको ये बता देता हूं कि देश का और एशिया का एकमात्र सौर ऊर्जा प्रबंधन संस्थान खोलने वालों में से सर है, और मैं आपको बता देता हूं कि कृषि बीमा संस्थान खोलने वालों में से सर है, और मैं आपको ये बता देता हूं कि उत्तर भारत में टिश्यू कल्चर यानी खजूर का बाग लगाने वाले पहले कृषि स्नातक हैं। तो सर, आपका स्वागत है रनिंग एग्रो फार्मर्स यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर, हम 10th पास कर लेते हैं, 10th पास करने के बाद हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में। तो हमें आप एग्रीकल्चर का स्कोप बताने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर, मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है। तो आप मुझे इन आपके कार्यों से इतना तो महसूस हो गया है कि आप एग्रीकल्चर के बड़े विशेषज्ञ हैं। तो सर, आप हमें मतलब इसको बताने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात विद्यार्थी के सामने या संकट की परिस्थिति या चौराया कब दिखाई देता है? जब एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा पास कर लेता है। जी सर। सब्जेक्ट का चयन करना या विषय का चयन करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय बच्चे का पूर्ण बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता है। यस सर। और बच्चा पूर्णतः अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। यस सर। और हम लोग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। यस सर। हमारे यहाँ कैरियर गाइडेंस नहीं है। सर, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेता है ना, वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है ज़्यादातर। जी, परंतु ये दृश्य पिछले 7-10 साल में बदल चुका है। अब एग्रीकल्चर के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, हाँ। वो नीट के और जेई के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं ना, यस सर। वो आ रहे हैं। अब एग्रीकल्चर में नॉर्मल बच्चा नहीं आ रहा है। अब एग्रीकल्चर में वो बच्चे हैं जिनका नीट में या जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो फर्स्ट उन दोनों में एसफल होने के बाद वो फर्स्ट कैरियर ऑप्शन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को रखते हैं। इसलिए आपको अपने विषय के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब आप देखने का प्रयास करें कि उन बच्चों ने नीट और जेई को सिलेक्ट किया था ना, नीट और जेई के अंदर अगर वो कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्होंने प्राथमिकता में किस सब्जेक्ट को रखा? एग्रीकल्चर को रखा। क्यों रखा? कि हर दृश्य से एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय है या एक ऐसा अध्ययन का विषय है जिसको अब तक हार्वेस्ट नहीं किया गया है। अच्छा। अगर आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ देखें तो भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। अगर आप इसको दूसरे वाणिज्य या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से देखें तो भी इस सब्जेक्ट का अभी बहुत कुछ यूज नहीं हुआ है। अच्छा, ये फील्ड पूरा खाली पड़ा है? पूरा फील्ड खाली पड़ा है। एग्रीकल्चर पूरा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सारी आईआईटीज काम कर रही है। अच्छा। हर एक आईआईटी आज के दिन एग्रीकल्चर पे काम लगी हुई है। हमारे बच्चे एक तरफ राग अलाप रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कोई स्कोप नहीं है, और दूसरी तरफ आईआईटीज के बच्चे किस में कूदे हुए हैं? एग्रीकल्चर के अंदर कूदे हुए हैं। कोई भी इनोवेशन, कोई भी स्टार्टअप, किसी भी आईआईटी का, किसी भी एनआईटी का, किसी भी आईआईएम का या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का आप आकर के देखें, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। हमारे बच्चों को नए सिरे से गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं बच्चों को 10वीं के बाद गुमराह होते हुए देखता हूँ। हमारे बच्चों को सर, हमें पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है, हमें पता नहीं है, क्या सकते हैं, हमें पता नहीं है। हमें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को इस तरफ ध्यान देना होगा। हमारे पेरेंट्स को सही कैरियर गाइडेंस या सही कैरियर काउंसलिंग के लिए एक अच्छे कैरियर काउंसलर के पास लेकर आना होगा। जब उसकी अच्छे तरीके से कैरियर काउंसलिंग होगी तब बच्चा अच्छे से सब्जेक्ट का चयन कर पाएगा। उससे बच्चों में आगे कामयाब होने का सक्सेस रेशो बहुत बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आप बताऊं, आप पिछले 5 सालों का इस समय बोर्ड के परिणाम आ रहे हैं, आप उनका अध्ययन करने का प्रयास करें कि प्रत्येक बच्चे की बोर्ड के अंदर, प्रत्येक स्कूल, हर स्कूल 10-10 बच्चों के फोटोग्राफ छाप रहा है कि फलाने बच्चे ने 92 स्कोर किया, 98 स्कोर किया, ऐसा हो रहा है। परंतु आप उन बच्चों को 5 साल बाद देखें, वो बच्चे कहाँ खड़े हैं? वो बच्चे आपको भी आज भी आपको गांव गलियों और चौराहों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये सोचते हैं यार उस टाइम तो ये मेरिट में था, अच्छा था, मेरिट आज इसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या होता है कि वो ये जो निजी शिक्षण संस्थान से हैं, अच्छा। या आप जिस कैरियर गाइडेंस के लिए आप जिनके पास जाते हो, वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और वो अपने उस कैरियर इन्हांसमेंट को छोड़ करके और बच्चे के करियर को ख़त्म कर देता है। जो बच्चे में पोटेंशियल है वो उसको आइडेंटिफाइड करने की कोशिश नहीं करता। उसकी साइकोलॉजी ये रहती है
कि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें उस बच्चे का एडमिशन हो जाए, ताकि उसको उससे सर कभी संबंधित कभी कमीशन क्या मिल जाए। क्या होता है, अपने मतलब अपनी खुद के लिए दूसरों का भविष्य खराब कर देते हैं। बिल्कुल कई सारे student ऐसा ऐसे ऐसा होता होते है, हैं। ऐसा पेरेंट्स भी करते हैं। हाँ। पेरेंट्स क्यों करते हैं कि पेरेंट्स को पता नहीं होता। हाँ, ये पेरेंट्स आज भी ट्रेडिशनल तरीके से लगे हुए हैं। हाँ। आप करियर काउंसलर का बैकग्राउंड जानने का प्रयास करें कि करियर काउंसलर है कहाँ से, करियर काउंसलर की खुद की क्वालिफिकेशन क्या है। जो खुद नॉन क्वालिफाइड है वो आपको करियर गाइडेंस क्या देगा? कुछ नहीं दे सकते। आप बड़ी सामान्य भाषा में बोल देते हो कि बिहार के अंदर बिहार के बच्चे आईएएस में 40% कब्जा है। हाँ सर, ये उसका सुनते कारण हैं अपना उसका normal। कारण क्या है? हम्म, आज से 10 साल पहले मुझे बिहार के अंदर, मेरा बिहार में करियर गाइडेंस का ऑफिस है, अच्छा अच्छा कोलैबोरेशन में चलता है। आज से 10 साल पहले मुझे बिहार में पटना के अंदर बोरिंग रोड जाने का अवसर मिला। अच्छा। कुकुरमुत्तों की तरह वहाँ करियर गाइडेंस के ऑफिस खुले हुए हैं। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक गाइडेंस मिलना जरूरी है। गाइडेंस मिलना जरूरी है। वो बच्चे क्या करते हैं, बिहार से आज से 10 साल पहले बोर्ड का जब परीक्षा परिणाम आया था +2 का, उस दिन मैं वहीं बिहार में था, पटना में था। अच्छा बिहार का बोर्ड का रिजल्ट रहा था मेरे ख्याल से 45 या 46%। अच्छा बच्चों ने शहर के अंदर उत्पात मचा रखा था। अच्छा बोर्ड का परिणाम टाइट आया था। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि जो 10 लाख बच्चे पास हुए थे उनमें से 9 लाख बच्चे बीटेक में जा रहे हैं, अच्छा अलग अलग शहरों के अंदर, देश भर के अंदर। बड़ी गंभीरता से जो बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रहा है उसके सक्सेस होने का कारण या रेशियो उतना ही बड़ा रहेगा। अच्छा। एक इंजीनियरिंग के बच्चे का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर। क्योंकि उसके पढ़ने की, उसकी सीटिंग, उसकी कैपेसिटी आपसे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर उसको अच्छा संस्थान मिल गया तो अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर आप आकर के देखें, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में लगभग 32 ज़िले हैं। 32 ज़िलों में कहीं आपने, मेरे ख्याल से आप एज ए स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के, आपने कहीं भी करियर कंसल्टेंसी का ऑफिस नहीं देखा होगा। नहीं नहीं सर, गाइडेंस मिलती पता ही नहीं है। हाँ, मैं सही एकमात्र ऑनलाइन करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो मेरा आप- ऑफलाइन नहीं है। आप बताते हो तभी तो मैं आपके पास आया कि मैं सर मैं ऑफलाइन नहीं आराम हूँ, से मैं सही तरीके ऑफलाइन से नहीं बता हूँ, मैं सकते हैं। ऑनलाइन हूँ। हाँ मैं ऑनलाइन होने का कारण क्या है, मेरा ये प्रयास है कि अगर आपके पास मोबाइल आपके हाथ में है हाँ तो आप उस मोबाइल से ऑनलाइन जुड़ जाइए ना मेरे पास। सही है सर। हाँ आपके पास फीस नहीं है तो आप संडे को मेरे निःशुल्क कार्यक्रम में आइए, अच्छा अच्छा वहाँ बैठिए। अगर आप प्रोफाइलिटिक है, आप अपने आप को वीआईपी समझते हैं तो आप फीस देकर आइए, अच्छा अच्छा। ऑनलाइन आ जाइए। नंबर दे रखा है, नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आप टेलीग्राम पर भी है, एक बार WhatsApp पर मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप। 9041778306। तो आप भी अगर चाहते हो कि गाइडेंस मिले तो आप ले सकते हो सर। समस्या क्या है, नहीं मिलती मेरे से, करियर गाइडेंस नहीं मिलती। उसका कारण है अच्छा आम आदमी नंबर देखते ही फोन करने का प्रयास करता है। अच्छा। फोन नहीं जबकि करना, फिर मेरा- क्या करना है आपको? मैं फोन उठाता ही नहीं। अच्छा भाई मैं आपकी डिमांड पूरी करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। अच्छा मैं आपके लिए निःशुल्क एम्प्लॉय नहीं हूँ अच्छा कि आपको सेवाएं देता रहूँ। अच्छा व्हाट्सअप सर्विसेज दे रखी है आपको, अच्छा आप सीधा अपना नाम लिखिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, अच्छा व्हाट्सएप पे जानकारी लीजिए। ऑटोमेटिक मोड के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। अच्छा अगर फिर भी आपको अन्य जानकारी महसूस होती है अच्छा तो आप मेरे पेड प्रोग्राम में आए, अच्छा अच्छा मेरे से मिलने का प्रयास नहीं करें। मेरे से बात करके आप क्या चर्चा करना चाहते हैं, अच्छा। क्या चर्चा करेंगे आप मेरे से बात फिर करके? जो मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहे तो वो कैसे? आपके जो मन में क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे लिखिए। अच्छा व्हाट्सएप व्हाट्सएप ऑटोमेटिक सर्विसेज आपको मेरी वॉइस के अंदर, मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर, मेरी वीडियोस के अंदर, मेरी डबिंग के अंदर आपको आंसर देने का प्रयास कर रही है। अच्छा अच्छा अगर उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसी व्हाट्सएप को लिख करके छोड़ दीजिए अच्छा। कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। बिल्कुल, मेरी जो फिर करियर बात- काउंसलिंग टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और उसको मतलब मिलेगी गाइडेंस? बिल्कुल, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ये काम हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे गाइडेंस के बच्चे या मेरा कोई भी बच्चा, अच्छा मैं करीबन 32 स्किल्स के अंदर काम करता हूँ। अच्छा एग्रीकल्चर स्किल्स के अंदर आपने देखा होगा सोलर इंस्टीट्यूट एशिया के अंदर सबसे पहले मैंने खोला था। हाँ सर ये बात- कृषि बीमा संस्थान की बात करो तो लोग फसल बीमा योजना को इन 5-7 सालों में जानने लगे हैं। हाँ मैंने 2007 से कृषि बीमा संस्थान खोल रखा है। अगर आप एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात करो तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स की खेती मैंने सबसे पहले शुरू की थी। अच्छा अच्छा तो ये कैरियर ऑप्शंस हैं। अब प्रेजेंट के अंदर मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, अच्छा बहुत सारे बड़े एरोस्पेस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। हम इस विजन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। मैं आपको बताता हूँ कि सर को 15 साल से अधिक एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर फील्ड में। अच्छा अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, हमारा बच्चा चाहे ग्रेजुएट हो जाए, अच्छा हमारा बच्चा चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, हमारा बच्चा चाहे डॉक्टरेट हो जाए, अच्छा मतलब ग्रेजुएशन कर ली तो भी बच्चा एओ की तैयारी करेगा, डब्ल्यूओ की तैयारी करेगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करेगा, बैंकिंग ऑफिसर्स की तैयारी करेगा, यही ऑप्शन है। हाँ जब उसको आगे कुछ नहीं दिखाई देता है तो वो मजबूरीवश कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में एमएससी में एडमिशन लेता है जो आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है। अच्छा इसका मतलब वो क्वालिफिकेशन उसकी किसी काम की नहीं है। हाँ फिर वो वही तैयारी करता है, डब्ल्यूओ की करता है, एओ की करता है, मार्केटिंग ऑफिसर करता है, बैंक ऑफिसर्स की करता है। और तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, फिर आपको एमएससी करने की जरूरत क्या थी?
फिर वो एमएससी में टाइम पास कर लेता है 2 साल, फिर वो पीएचडी में आ जाता है। अच्छा। डॉक्टरेट में आने के बाद वो तैयारी किसकी करता है, फिर योग की करता है, डबल योग की करता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करता है। मुझे बड़े हैरानी होती है जब मैं डॉक्टरेट किए हुए लोगों को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगे हुए देखता हूँ। हाँ सर, लगते हैं। जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही लगना था तो बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी एग्रीकल्चर थी, ग्रेजुएशन थी, आप उसके बाद में प्रयास करते रहते कंटिन्यू, सही है। उसके साइड में कोई और काम करते थे। आपको एक्स्ट्रा और क्वालिफिकेशन लेने की जरूरत क्या थी, घर वालों को एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत क्या थी। इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन के बाद है वो नॉर्मल से कोर्स है, डब्ल्यूओ की पोस्ट निकलती है, एओ की पोस्ट निकलती है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है। अच्छा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है कि एग्रीकल्चर लेक्चरर की +2 स्कूलों के अंदर पोस्टें निकली थी, कैंडिडेट ही नहीं मिले आरपीएससी को। कैंडिडेट ही नहीं मिले। 550 पोस्टें निकली थी, मेरे ख्याल से 70 कैंडिडेट आए थे। अच्छा। एग्रीकल्चर। उसके बाद में योग्यता चेंज की, योग्यता चेंज करने के बाद भी बच्चे नहीं मिले। अच्छा। मतलब इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि हमारे बच्चों को करियर गाइडेंस के बारे में पता नहीं है। डॉक्टरेट की पोस्टें थी, मैं आपको बड़ी हैरानीजनक बात हूँ, YIP प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा। यंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अच्छा, ये क्या होता है? YIP एक नई स्कीम है गवर्नमेंट की, अच्छा। जिसको आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जो बड़े विभाग हैं उन विभागों के अंदर सहायक के रूप में या एंटरप्रेन्योर के रूप में बच्चों को लगाया जा रहा है फिक्स सैलरी के ऊपर। YIP के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे निकाले गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज के पोस्टें निकाली गई है, जिनमें इंजीनियरिंग साइड भी है, जिसमें एग्रीकल्चर साइड भी है। पर बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि आवेदन कहाँ करना है। अच्छा, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं कि हमें पता ही नहीं होता। ये गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। इसके बाद में हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन कौन से हैं। हाँ। उसके बाद में हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि प्राइवेट सेक्टर्स क्या क्या है। हाँ। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में लगने की कोशिश करते हैं। हाँ। हमारी प्राइवेट कंपनियां बच्चों को हार्वेस्टिंग करती है, मुश्किल से 2 लाख रुपए सैलरी 1 साल के अंदर देती है और उनको पूरे साल दौड़ाए रखती है। अरे 2 लाख रुपए का ही अगर कोई काम करना है तो मेरे प्रोग्राम के अंदर आ जाओ कभी भी। अच्छा। ऑनलाइन आ जाओ, 2 लाख रुपए का आदमी घर बैठे बना दूंगा। आप सब जमीन जगह वाले हो, खेतीबाड़ी है आप लोगों के, ठीक ठाक ज़मीनें हैं आप लोगों के, खेती की कोई भी प्रोडक्ट है, खेती के हर प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है कि आप उसको पूरी नहीं कर सकते। मैं देश के अंदर एकमात्र नेचुरल फार्मिंग करने वाला खजूर का किसान हूँ, 25 एकड़ के अंदर फार्म लगा हुआ है। हाँ, मैं पूरे देश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हैं। अगर आज दिन से हाँ। प्रत्येक किसान अपने खेत में खजूर लगाना शुरू करे तो अगले 50 साल बाद भारत के नागरिकों की डिमांड पूरी होगी। तो सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो ऐसा भी करूँगा आपके साथ कि खजूर की मतलब खेती कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ कोई भी वीडियो नहीं, आप मेरे साथ अनेकों वीडियो कीजिए, सीरीज चलाएं आप कैरियर गाइडेंस के लिए। सभी को पता चले ये कि यार एजुकेशनल खजूर की खेती इनिशिएटिव है। हाँ। आप इस इनिशिएटिव में सहयोगी बने। आप बच्चों को बताएं कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की पोस्टें आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। आपको ये भी पता नहीं है कि सेबी के अंदर, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के अंदर एग्रीकल्चर की पोस्ट निकलती है, एग्रीकल्चर की पोस्ट भरी जा रही है। आप सेबी की वेबसाइट खोलिए, उनके ऊपर एम्प्लॉय लिस्ट देखिए, आपको कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट वहाँ एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। जबकि प्रोग्राम कहाँ चल रहे हैं, ग्राउंड में चल रहे हैं, किससे रिलेटेड चल रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चल रहे हैं। आप सबको पता है कि NCDX चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। आप लोगों को एक शानदार तरीके से बता दिया कि NCDX एक सट्टा है। अरे सट्टा होता तो भारत सरकार उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थोड़ी बनाती। सही बात। भारत सरकार उसकी भर्तियां थोड़ी करती, भारत सरकार उसके लिए बोर्ड थोड़ी बनाती, भारत सरकार उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन थोड़ी चलाती, भारत सरकार उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन थोड़ी चलाती। NISM एशिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, इसके लिए बोर्ड क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अलग अलग कोर्सेज हैं। अच्छा, कोर्स करने अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो, अच्छा। आपके दिमाग में ये है मैंने +2 एग्रीकल्चर में कर लिया, मैं आगे कुछ नहीं करना चाहता, हाँ। तो आप कंसल्टेंट बन जाएं, सर्टिफिकेट कोर्स करके आए। अच्छा। आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ करना है, तो मेरे पास आ जाएं, मैं आपको करवा दूंगा। आपके बच्चे जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए आप। अच्छा। आपके बच्चे +2 के बाद जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, प्रेजेंट में रिजल्ट आ चुका है। अच्छा। आपके बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, अच्छा। पर आपके एडमिशन है, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे का IIT में हो। अच्छा। तो आपके बच्चे को IIT की डिग्री चाहिए ना, तो आप IIT की डिग्री के लिए, कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आ जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। आप अपने बच्चे को IIT की डिग्री दिलवा सकते हो, IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन की डिग्री दिलवा सकते हो, घर बैठे दिलवा सकते हो। सरकार ने हाइब्रिड मोड के अंदर एजुकेशन लॉन्च कर रखी है। अच्छा। आप वहाँ जाकर भी क्लासें लगा सकते हो, आप ऑफलाइन भी क्लासें लगा सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप आगे पढ़ने की हैसियत में नहीं है, आप आगे खर्चा नहीं कर सकते, तो आप जो सरकार के नए इनिशिएटिव्स चल रहे हैं आप उसके अंदर आ जाएं। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी आज बड़ा हाईलाइटेड इशू है। हम प्रत्येक स्टेट के अंदर 500 बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा। सरकार की तरफ से सरकार खर्चा दे रही है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। अच्छा। तो एक टारगेट है, एक टारगेट बेस काम कर रहे हैं हम लोग। क्या इंतजार करते हैं कि एक बार ये होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक वो उसमें फीलिंग हो चुकी होती है।
अच्छा अच्छा। हमारा बच्चा पीछे रह जाता है। हाँ। अब आप डॉक्टरेट की बात करो, मुझे बड़ा हैरानी हुई है। मैं हनुमानगढ़ ज़िले से आता हूँ। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज खुले हैं 2। हाँ खुले हैं। किसी भी कॉलेज में स्टाफ नहीं है। हाँ नहीं है स्टाफ, हमारे स्टाफ नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ है नहीं स्टाफ। मैं मज़ेदार बात बताऊँ, मैं पैथोलॉजी से आता हूँ, हाँ आप पढ़ाई होगी। एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी से आता हूँ। हाँ। 2006 के बाद जिले के अंदर एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में कोई भी व्यक्ति पीएचडी नहीं है। अच्छा। मैं लास्ट व्यक्ति हूँ जिसने एग्रीकल्चर के अंदर 2006 से पीएचडी पास आउट की। उसके बाद में मैं बॉटनी में पीएचडी करके आया हूँ। अच्छा उसके बाद में मैं पोस्ट डॉक्टरेट करके आया हूँ सोलर एनर्जी के अंदर। अच्छा। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं करीबन 18 स्किल ट्रेनिंग्स का एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। प्रैक्टिकल चल रही है, ग्राउंड पे चल रही है। मेरे काम ऐसे हैं जिनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अच्छा। सौर ऊर्जा कोई बोलने से थोड़ी होता है। नहीं होता। सौर ऊर्जा ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया है, फार्मिंग के अंदर चल रहा है। ड्रोन की ट्रेनिंग चल रहा हूँ तो क्या ड्रोन आपको बताने से काम चल गया? ड्रोन को फील्ड में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ड्रोन को फील्ड के अंदर सफर करके दिखाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट निकाल के बतानी पड़ेगी कि लेबर कॉस्ट से मैकेनिकल कॉस्ट कितनी कम आ रही है। आपको हर फील्ड के अंदर नीचे जाना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर के अंदर आ जाते हैं, खजूर के अंदर आ जाते हैं, तो भाई खेती आज के दिन मार्केटिंग का काम है। अच्छा। हाँ मार्केटिंग का काम है। आप मार्केटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, आप पूरी डिग्री ग्रेजुएशन पढ़कर आते हैं। नहीं आप ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी क्या करते हैं कि ट्रेडिंग जो चैप्टर आता है उसको किनारे कर देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग करनी नहीं आती। मार्केटिंग के लिए हमें बताया नहीं जा रहा, हमें सिखाया नहीं जा रहा, हमें इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं सिखाया जा रहा, हमारा विजिट वहाँ नहीं करवाया जा रहा। टूर एंड विजिट्स जो हमारे आते हैं हमारे उन मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर लेके नहीं जाया जा रहा। तो रूट में कहीं ना कहीं खराबी है। एग्रीकल्चर के अंदर जॉब सिक्योरिटी के अंदर कोई खराबी नहीं है। अच्छा। आप जो काम किसी कंपनी के अंदर प्राइवेट लग करके, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में लग करके उस कंपनी का गेहूं बेच सकते हैं तो आपको अपने घर के अंदर गेहूं तैयार होगी उसकी बेचने में कोई शर्म आ रही है क्या? हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आप उसकी कॉपी कर सकते हैं हाँ, ना। हाँ, आप वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं ना। वो आप ही से प्रोडक्ट ले जाकर के कंपनियां मार्केटिंग कर रही है ना। हाँ कर रही। कोई भी एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट है, एक किसान से शुद्ध, किसान से अच्छा, किसान से सस्ता किसी भी कंपनी के पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ही नहीं है। हाँ, सही बात। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रत्येक नागरिक को किसान से जोड़ना पड़ेगा। जब हम नागरिकों को किसान से जोड़ेंगे, हम इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, खेती में मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, तो निश्चित है बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो हमें सबसे पहले मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा डर लगता है सर, हम कोई भी मतलब चीज़ तो तैयार कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग सबसे बड़ी हो जाती है हमारी। रिस्क है नहीं। एग्रीकल्चर में क्या रिस्क है? हमारे प्रोडक्ट 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक खराब नहीं होते। हाँ नहीं होते वैसे। मैं खजूर की मार्केटिंग करता हूँ तो खजूर का प्रोडक्ट 1 साल तक खराब नहीं होता। नहीं होता। जब आप फ्रेश वेराइटीज है वो 2-3 महीने का खेल है, 2-3 महीने में खत्म हो जाती है, उसका प्राइस नहीं मिलता है। उसको आप प्रोसेस कर लीजिए। अरे एक बच्चे को अगर 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए सालाना रोजगार की जरूरत है ना, तो वो मेरे से 20 क्विंटल खजूर ले जाएं, घर में कमरे में रखे, प्रोसेस कर लें और डब्बे में डाल करके बेचना शुरू कर दें। क्या शर्म है? कोई शर्म। रोजाना 20 डब्बे उठाकर निकलिए, रोजाना 20 डब्बे मार्केट के अंदर ओपन बेचकर आ जाइए और आप 1 साल तक ये काम करके देखिए। उसके बाद में देखिए कि आपको 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले। इस तरह से एग्रीकल्चर के किसी भी प्रोडक्ट को राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सांगरी है, खेतों में व्यर्थ पड़ी है ना। हाँ सांगरी, सही है। खेतों में व्यर्थ पड़ी है। मेरा एक लाइव था, मैंने आज से 2 साल पहले बताया था। अच्छा। तो अब की बार मैंने देखा कि वो मिशन के रूप में कहीं ना कहीं चल रहा है। अच्छा। खजूर का अगर देखा तो खजूर को देखिए कितने सारे लोग अब यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के अंदर खजूर छाया हुआ है ना। हाँ। जबकि खजूर तो मेरे अकेले का ही हो रहा है ना, सही। इसके अलावा खजूर तो किसी के पास नहीं है ना। हाँ नहीं हो रहा। और मज़ेदार बात बताऊं कि नेचुरल खजूर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो ये कैरियर ऑप्शन है। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स हैं, उन वेजिटेबल्स का सीन है। आपकी नज़र में अब जो गोभी आ रही है मार्केट के अंदर, वो क्या है? ऑफ सीजन है। वो ऑफ सीजन नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश का सीजन है। नहीं, वो ग्रीन हाउस पॉली हाउस में भी तैयार की जाती है। नहीं, ओपन फील्ड की है। ओपन फील्ड की है। वहाँ क्लाइमेट अपने दिसंबर जनवरी जैसा चल रहा है। अच्छा। तो ओपन फील्ड की है। अगले महीने मटर चल जाएगी। हाँ, सही। तो हमारे जो दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टोर्स, वेंटिलेशन हाउस IIT ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप कर रखे हैं, हमें उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें अगले कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में हमारे बच्चे सोच ही नहीं पा रहे। सही बात है सर। हमें इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि हमारा कोई कैरियर साइड फिक्स नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये तो था गवर्नमेंट साइड का, AA ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट थी। अगर आप इसी तरह से दूसरे साइड की पोस्ट जानना चाहते हैं, अच्छा। तो आप फिर कभी आएँ, फिर लाइव करें। अब की बार आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताएंगे। तो आप अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं या मेरे से कैरियर गाइडेंस चाहते हैं, तो ये नंबर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलेगा।
अच्छा इस नंबर पर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, तो आप ये नंबर देख सकते हो और सर से संपर्क कर सकते हो। मतलब कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप सर से बिल्कुल कभी भी संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी 24 आवर्स मेरी सेवाएं हाजिर है, पर ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन है, व्हाट्सअप कर सकते हो, ऐसे कॉल मत करना, है ना जी। और ये हमारा ऐसा सेशन था कि हम स्कोप के बारे में बताए। ऐसा ही सेशन हमारा चलता रहेगा। ये तो सीरीज फर्स्ट स्टार्ट हुई है, अब ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए और गाइडेंस के बारे में जानिए ताकि आप सही समय पर सही काम कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। सर आप अंत में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं विद्यार्थियों को या बच्चों को या पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके माता पिता के हाथ में जो मोबाइल है ना, वो वीडियो देखने के लिए नहीं है, वो यूट्यूब चैनल देखने के लिए नहीं है। आप उस चैनल के माध्यम से आप करियर काउंसलर को सिलेक्ट कीजिए अपने आसपास को। सबसे पहले करियर काउंसलर की क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। जो अच्छा करियर काउंसलर है उसके पास जाएं। मेरे पास नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं सबको करियर काउंसलिंग नहीं दे सकता। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। सही बात है। हाँ। मेरी इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं है। पर मेरी एक कोशिश रहती है कि बच्चों को सही करियर गाइडेंस मिले। आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल का उपयोग करना सीखें और घर बैठे करियर काउंसलिंग सलाह लें। ऑनलाइन लें, गूगल से लें, जूम से लें, गूगल मीट पर लें, कहीं भी जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें और प्रॉपर मैनर के अंदर आकर जुड़े। घर बैठें, अपने मोबाइल को ऑन करें, अपने बच्चे को पास बैठाएं, अपनी मम्मी को पास बैठाएं, अपने पापा को पास बैठाएं, कागज़ पेन ले करके बैठें और करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग सेमिनार के अंदर बैठें और सुने। अच्छा, तब आपका भविष्य में भला हो सकता है, वरना आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी ऐसे ही भटकते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बताना चाहता था। नेक्स्ट एपिसोड अगर आप करना चाहो तो आप कभी भी मेरे कार्यालय आ सकते हो। तो मैं जल्द सर से वापस भी मिलूंगा और ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी और एग्रीकल्चर का पूरा जो भी मतलब ये फील्ड है उसका निचोड़ आपके सामने हम रख देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंद दोस्तों। जय।